हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब 1931 देश या प्रेम का, जिसको लिखा है हिंदी के जाने माने राइटर सत्य व्यास ने। किताब को प्रकाशित किया है दृष्टि पब्लिकेशन ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 212 और अमेजन पर इसका मूल्य 156 दिखा रहा है। अन्य वेबसाइटों पर इसके मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं। यह सत्य व्यास की 6वीं किताब है। इसके पहले भी ये कई सारी बेस्ट सेलर किताबें लिख चुके हैं। यह किताब 1931 में हुए बंगाल के मिदनापुर में क्रांतिकारियों के आंदोलन को दिखाती है। सत्य व्यास ने इसमें प्रमुख रूप से महान क्रांतिकारी बिमल दास गुप्ता को दिखाया है। बिमल दास गुप्ता बंगाल वॉलंटियर के महान क्रांतिकारी थे, जिनको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था और न ही कोई उनका चेहरा देखा था। वो अपने लीडर शशांक का आदेश लेकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करते हैं और उसके बाद भागते फिरते हैं। इसी वाकये को सत्य व्यास ने बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, जिसमें हमें उस समय के अंग्रेजी बर्बरता का पूरा सदृश्य मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि सारी कहानी हमारे आंखों के सामने ही हो रही हो और हम पेज दर पेज पलटते चले जाते हैं। इसी कहानी की दूसरी तरफ एक प्रेम कहानी भी चल रही होती है, प्रबोध और कुमुद की। कुमुद प्रबोध को बड़े ही दिल से चाहती थी, लेकिन प्रबोध के आड़े आ रही थी क्रांतिकारी विचारधारा, जिससे वो शादी वगैरह नहीं करना चाहता था और ना ही किसी के मुंह में पड़ना चाहता था। इन सभी के दिलों की कशमकश और क्रांतिकारी विचारधारा को बड़े ही बारीकी से, बड़े ही अच्छे तरीके से सत्य व्यास ने किताब के जरिए उकेरा हुआ है। कहानी की छोटी छोटी बातों को भी इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है, इतने बढ़िया धागे में पिरोया गया है कि आप बस उस शब्दों को पढ़ते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि ये कभी खत्म ही ना हो। और इस बात के लिए सत्य व्यास को दाद देनी पड़ेगी, जो हमेशा पाठकों को अपने शब्दों में बांध कर रखते हैं। चलिए एक पेज में उनके शब्दों की मंत्र मुग्धता को देखते हैं। जब बिमलदा अपने पिता से विदा ले रहे थे तो का सीन है। बिमलदा ने कहा, एक और आग्रह, अगर अराजकता के खिलाफ इस युद्ध में मैं माटी के काम आ गया तो आप मेरे इस सांसारिक शरीर पर अधिकार नहीं जताएंगे। उसकी चिंता तुम न करो, मेरा बेटा फिनिक्स है, उसकी मर्जी के बिना कोई उसे छू तक नहीं सकता। वह जाएगा और बार बार लौटेगा। जितनी दफा माँ माटी आवाज़ देगी उतनी बार आएगा। जाओ और देश यज्ञ में अपने हिस्से का होम दो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कहते हुए अच्छे दास गुप्ता ने बिमल के कंधे हाथ ठंडे थाम लिए। बिमल ने झुककर चरण छू लिए और आंखों पर आ गए आंसुओं को फिर तर्जनी से पोंछते हुए पिता से अलग हुए और भीतर के कमरे की ओर बढ़ने लगे। उनके कदम बढ़ते देखकर पिता ने टोका, उधर कहाँ? बिमल ने आखिरी बार माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पिताजी ने कहा, उधर जाने का आदेश तुम्हें मैंने नहीं दिया। प्रेम में अंतर हो न हो, किंतु माँ और पिता के आंसुओं में थोड़ा अंतर होता है। इस निर्णायक क्षण में माता के आंसू तुम्हें कमजोर बनाएं, यह पाप मैं नहीं लूँगा। श्रेयस्कर यही है कि लौट जाओ। कमरे में नीरवता छा गई। एक क्षण ठिठक कर बिमल पिता के पास लौटे, झुककर फिर प्रणाम किया और बिना पीछे देखे वापस निकल गए। दरवाजा उनकी पीठ पर बंद हो गया। बंद दरवाजे के पीछे किसी बूढ़े का घुटा हुआ रुदन देर तक कमरे में हर साजो सामान ने सुना। ऐसे ही ढेर सारी जगहों पर सत्य व्यास आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आपकी आंखों में आंसू भर देंगे। हम उस समय में बिमलदा और अन्य क्रांतिकारियों को सजीव होते हुए देखते हैं। किताब की भाषा को आसान बनाया गया है और बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। कहीं कहीं पर बंगाली शब्द का भी प्रयोग किया गया है और उसके अलावा कठिन वाली हिंदी का भी प्रयोग है, जिससे जाहिर होता है कि सत्य व्यास हिंदी भाषा के महारथी हैं। किताब में नेगेटिव चीज़ मुझे कुछ खास समझ में नहीं आई। मैं इसको एक बैठक में ही पूरी पढ़ गया था। ओवरऑल आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए और यह पूरी तरीके से पैसा वसूल है। तो आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।